सर, जिस तरह से नगर निगम ने जो है जल निगम ने जो है पानी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, 10% जो है बढ़ोतरी की गई है, किस तरह का असर जो है खासकर अगर होटलियर्स की बात करें उन पे पड़ने वाला है? क्योंकि अगर देखा जाए तो होटलों का जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि शिमला में बर्फबारी नहीं हुई तो टूरिस्ट भी नहीं आएगा। सर देखिए, जहाँ तक पानी के रेट की बढ़ोतरी का सवाल है, इस बढ़ोतरी से तो होटल इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी है। पहले भी अगर मैं आपको बताऊं कि एक शिमला एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों से ज़्यादा सबसे अधिक जो है वाटर टैरिफ शिमला में ही चार्ज किया जाता है। और उसके ऊपर ये इतना 10% और जो बढ़ोतरी है, ये तो बहुत ज़्यादा है, हम अफोर्ड ही नहीं करते हैं। हमारी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है। इतना ही नहीं है कि ये इतना हाई रेट लगाते हैं, उसके बाद 30% जो है स्वीरेज सेस लगाया जाता है। टोटल अमाउंट बिल का जो अमाउंट है उसके बाद 30% स्वीरेज सेस लगाया जाता है। और बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो हमारा स्टाफ है, अबाउट 90% होटल्स में जो स्टाफ है होटल्स के अंदर ही रहता है, और उसको हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन देते हैं, और उसको फैसिलिटी दी जाती है कि खाना भी फ्री दिया जाता है, रहने का भी फ्री दिया जाता है। उसके बावजूद जो वो पानी यूज़ करता है, क्योंकि होटल में रहता है, हमको वो भी होटल टैरिफ पे देना पड़ता है। तो होटल इंडस्ट्री आखिर कहाँ तक सहन करेगी इन सारी चीज़ों को? इसको तो ये अपना जो SJPNL को वापस लेना पड़ेगा। अगर ये इसको वापस नहीं लेते तो हमें मजबूरन अपने होटलों की चाबियाँ शायद इनको सौंपनी ना पड़ जाए, जिस हिसाब से ये हालात चले हुए हैं। क्योंकि ये हमारे साथ ही बेइंसाफ़ी है। अगर हम और अपनी विद इन द स्टेट ही बात करें, और अपने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और हमारे जो शहर हैं, वहाँ पर पानी 27 रुपये किलो लीटर के हिसाब से जो है उनको दिया जाता है, और विच इज़ ए कमर्शियल टैरिफ। हमारे जो या शिमला के जो होटल्स हैं उनसे एक स्पेशल कैटेगराइजेशन करके, सेपरेट कैटेगरी करके, उसको कमर्शियल से भी 67.65% ज़्यादा पानी का रेट जो है लिया जाता है। यहीं तक ही प्रतिपड़न जो है वो नहीं है हमारा, उसके ऊपर हमारे को जो है स्लैब सिस्टम से जो है हमारे को और बोझ डाला जाता है। 30 किलो लीटर तक जो अगर पानी है उसका इन्होंने जो बढ़ जाएगा वो 98 रुपीज़ पर किलो लीटर हो जाएगा, और 30 लीटर से 75 किलो लीटर तक का जो अगर कंजम्पशन करता है जो होटल, उसको जो है ये 129 रुपये पर किलो लीटर हो जाएगा, और जो 75,000 से ऊपर करता है उसको 177 रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से पानी मिलेगा। तो ये जो रेट है ये तो हमारी समझ से बाहर है। और इतना ही नहीं है, हमें एक सिर्फ पानी का ही नहीं देखना है, हमें प्रॉपर्टी टैक्स है वो सबसे हाईएस्ट है, गार्बेज फी है वो सबसे हाईएस्ट है। तो है तो 279 होटल्स, वो कब तक इस सारी मार को सहन कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली बिजनेस कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। B&B मशरूम ग्रोथ हो रही है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, उनको पानी डोमेस्टिक रेट पे दिया जाता है। और एक होटल इंडस्ट्री है जिसको 279 होटल्स को हमेशा जो दबाया जाता है, तो ये हम सहन करने वाले नहीं है। ये तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हमारा जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट है, आपको मालूम है कि शिमला में कम होता चला जा रहा है। जो टूरिस्ट आता है वो B&B होम स्टेज में चला जाता है। तो होटल वाले इसने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, वो कहाँ से इतना खर्चा वहन करेगा? और उसका सीधा सीधा असर है, आपने देखा होगा कि आज तक कभी ऐसा नहीं आया कि होटल इंडस्ट्री जो है समय पर पानी के बिल, बिजली के बिल या टैक्स इत्यादि ना दे पाती हो। मगर जब अति हो गई, इतने रेट ही ज़्यादा बढ़ गए, तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। तो होटल वालों के बेचारों के वो नहीं दे पाते, तो उनके एरियाज पाइलअप हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। अगर पाइलअप का कारण क्या है, सरकार ने और विभाग को ये पता करना चाहिए कि भाई तुम जो रेगुलर देते थे तुम कैसी आपत्ति आ गई जो तुम इनको पानी के रेट हो, उसके तो कोई सोचता नहीं है। वो तो अपना सिर्फ जो निगम या जो अपना पैसा बढ़ाने की बात करते हैं, और मजबूरन उनको कुछ लोगों को बेचारों को किस्तें भी करानी पड़ रही हैं। तो क्या ये इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है कि एक इंडस्ट्री जो इतना इनको रेवेन्यू दे रही थी, वो आज इतनी लाचार हो गई है कि उसको पानी बिजली के बिल जो है देने पे भी जो है एक मुश्किलात आ गई है, और अगर वो ज़्यादा है तो उसको किस्तें कराने पे आ गया। अल्टीमेटली इट इज़ ए वेरी बिग इंडस्ट्री। 7.6 जो है इसकी GDP का जो हिस्सा देती है, उस इंडस्ट्री के बारे में जो है इन लोगों को सोचना चाहिए। अब सरकार ऑलरेडी डेफिसिट में, अगर इसी तरह से ये लोग करते रहेंगे तो हम कहाँ से इतने बिल देंगे? तो ये सारों का दायित्व बनता है कि इंडस्ट्री को सर्वाइवल रखी जाए, ताकि ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो और सरकार को भी इसका बेनिफिट हो और इंडस्ट्री भी बची रहे। तो हमारा ये इन्हीं से यही आग्रह है। और इसके लिए हम अभी, क्योंकि आजकल हमारे तो कुछ मेंबर्स यहाँ पर नहीं हैं, तो मिडिल ऑफ फरवरी के बाद हम अपने स्थानीय जो हमारे विधायक हैं जनाटा जी,
उनसे भी मिलेंगे, उनको भी इस बात में आग्रह करेंगे कि इसको ठीक कराया जाए, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें जो है इसने इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी है, आप इसके ऊपर कुछ जो है हमारा मदद करें, इसको कुछ रैशनलाइज करें ताकि जो है होटल इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। तो इनका ये भी कहना है कि जो ये जो बढ़ोतरी की है 20% होनी थी, पर अभी 10 ही यहाँ पर की है। इसके ड्यू था यहाँ पर, विधानसभा चुनाव होते यहाँ पर नहीं की गई, तो ये पहले से यहाँ पर सरकार के साथ MOU यहाँ पर हुआ है, तो ये जरूरी है और इसमें वापस नहीं लिया जा सकता, इस तरह की स्टेटमेंट आ चुकी है। और इसमें साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अभी आने वाले समय में प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाया जाए। हमें मालूम, देखिए ऐसा है ना, अगर आपने बढ़ोतरी की है तो क्या वो 267 होटल्स को ही मार करना है? इतनी पब्लिक और है, इतने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आपकी और हैं, आप उनकी बढ़ोतरी कर दीजिए ना। जो इंडस्ट्री पहले ही टूट चुकी है उसको आप 10% करेंगे तो कहाँ से वो दे पाएगी उस इंडस्ट्री को? जहाँ तक 2 साल का सवाल है, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। कोरोना के कारण जो है सारे होटल्स गवर्नमेंट के ऑर्डर से बंद हुए थे, 1.5 साल तक होटल बंद रहे। तो अगर उस टाइम नहीं बढ़ाया तो क्या एहसान कर दिया, क्या उन्होंने और हमको बेनिफिट दे दिया? हमें कोई बेनिफिट तो नहीं दिया सरकार ने। अब नई सरकार आई है, हमने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मिले थे और हमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उनका जो पर्यटन की तरफ जो सोच है बहुत पॉजिटिव सोच है, और मैं समझता हूँ कि जब हम इनको मिलेंगे तो वो हमारे को डेफिनेटली रिलीफ प्रोवाइड करेंगे ताकि जो ये डूबती हुई इंडस्ट्री को बचाया जा सके। सर, जिस तरह से अब केंद्र का बजट आने वाला, हर बार इन्हीं देखा जाता है कि हिमाचल को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हिमाचल को देखा जाए तो पर्यटन एक की दृष्टि से काफ़ी बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, और यहाँ पर जैसे फ्लाइट भी रेगुलर नहीं चलती, बाकी चीज़ें हैं, तो क्या उम्मीद है कुछ की जो केंद्र का बजट है उसमें हिमाचल के लिए? देखिए, जहाँ तक केंद्र के बजट की सवाल है, डेफिनेटली हमारी एक ही से है कि कनेक्टिविटी जो है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। तो कनेक्टिविटी को तो इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। जो अभी तक हमारे जैसे भी चलते आए, अगर हम पास्ट की बात करें तो कभी फ्लाइट्स चलती हैं, कभी फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो इस तरह से कोई सर्टेनिटी ना होने से डेफिनेटली टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। और हम ये चाहते हैं कि एक तो इसको रेगुलरली चलाया जाए, और दूसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं हिमाचल में सेंट्रल प्लेस के ऊपर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, क्योंकि अभी तो फॉरेन टूरिस्ट कम आ रहा है। अगर हमारा यहाँ कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है और ये रेगुलर जो फ्लाइट्स का अगर प्रावधान हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है इनफ्लो ऑफ फॉरेन टूरिस्ट बढ़ जाएगा, फॉरेन रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा।